अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा चल रही है। पहले मंगलाचरण करे लेते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिंतयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबर परिधानां करुणारससागरां नानायुद्धरामं जगत्पालं तत्परां शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वांगमयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। सर्व ऐश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम श्री महाअंजनाय पवनपुत्राय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गजेंद्र मोक्ष की चर्चा कथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। सदैव उसको पढ़ना चाहिए। प्रहलाद जी के द्वारा जो स्तुति की गई वह अत्यंत भक्ति देने वाली है, तो उसको सदैव पढ़ना चाहिए। अब अष्टम अध्याय में मनवंतर की कथा चल रही है। भगवान के अवतारों का वर्णन भी है। तो मंदराचल पर्वत को लेके भगवान गरुड़ पर रख कर आए और बासुकी नाग की रस्सी बना के उसको देवता और दानव मंथन करने लगे। नाग्रहिणीमो वयम पुच्छ महे रंग मंगलम। भगवान बोले नाराज मत हो भाइयों। राक्षसों से कहा उन्होंने, दानवों से, तुम बड़े हो, आगे तुम ही लगोगे। देवताओं ने कहा भैया हम पीछे लगे जाते हैं। कृत्वा बपुः काच्छप मद्भुतम महत्प्रविश्य तोयम गिरिमुज्जहार। अब जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो बासुकी नाग की फुफकारों से सब दैत्य जलने लगे और पूंछ की ओर लगे देवताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। असुर अब मन ही मन पछताने लगे कि हे भगवान, बड़े बाप के बेटे बने तो बहुत पछताए। बड़े बनने में बड़े झंझट हैं, बड़े बनने में बड़े झंझट हैं। अस्तु मंथन प्रारंभ हुआ तो कुछ समय बाद कालकूट विष अग्नि प्रकट हो गई
सब जलचर उस विष के अग्नि से छटपटाने लगे तो देवता घबरा गए, ये क्या हुआ। भगवान बोले मत घबराओ। सभी लोग विष को एकत्रित करके भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुँचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्नास्त्रैलोक दहनाद विषात। हे देवादि देव भूत भावन भोलेनाथ, त्रैलोक को दग्ध करने वाले इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। भगवान शिव मुस्कुराते हुए भवानी से बोले, देवी ये सब मुझे विष पिलाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। भवानी दुविधा में पड़ गई, मैं क्या बताऊं। पर विवेक से बाद में माता भवानी ने कहा, भगवान आप वही कीजिए जिससे सबका कल्याण हो। भोलेनाथ ने कहा, मतलब क्या, विष हम भी पी जाएं क्या। भवानी ने कहा, ये मैं नहीं कहती। महाराज कौन पतिव्रता अपने पति से कहेगी कि तुम विष पी लो, भले ही वह सामर्थ्यवान हो। तो माता भवानी सब समझ रही हैं, इसलिए प्रभावज्ञान व मोदत भोलेनाथ के प्रभाव से परिचित होने के नाते परोक्ष अनुमोदन कर रही हैं। भोलेनाथ समझ गए, बोले भैया ले आओ, कहाँ है वैसे। तथा करतलीकृत व्यापी हालाहलम विषम अवक्ष्यन महादेवा कृपया भूत भावना। अंजलि बांधकर भोलेनाथ ने तुरंत प्रभु का नाम लेकर विष पीना प्रारंभ कर दिया। शिवजी जानते हैं कि विष भीतर गया तो मेरे हृदय में श्री रामचंद्री का जो नित्य निवास है, कहीं उन्हें कष्ट न पहुंच जाए, और बमन किया तो यह विश्व समाप्त हो जाएगा। क्या करें, तो राम नाम का आश्रय ले लिया। रा कहने से मुख खुल जाता है और माँ कहने से मुँह बंद हो जाता है। तो रा कहा और मुँह खोलकर सारा डालने के बाद माँ कहकर मुँह बंद कर लिया और राम नाम के बीच में सारा विष गले में अटका लिया। ना भीतर उतारा ना बाहर छोड़ा। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रताप से विष को ही भगवान शंकर ने अमृत तुल्य बना दिया। भोलेनाथ का कंठ एकदम नीला हो गया। भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। परीक्षित साधुओं का आभूषण है परमार्थ। भगवान शंभु ने समाज के संकट को दूर करने के लिए विष पीना स्वीकार कर लिया और वह कंठ पर जो नीला चिन्ह बन गया, वह उनके परमार्थ का एक दिव्य आभूषण उन्हें प्राप्त हो गया। समस्त देववृंद भोलेनाथ की जय जयकार बोलते हुए पुनः समुद्र मंथन करने आए। और अब की बार जब मंथन किया तो हविर्धानी ततो अभवत, कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो ऋषियों को दान कर दी गई। पुनः मंथन करने पर चंद्रमा प्रकट हुआ तो भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान हो गया, जिससे भोलेनाथ चंद्रमौली बन गए। पुनः मंथन हुआ तो चैत्रवा घोड़ा निकला जो बलि ने ले लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने लिया। पुनः मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली जो नारायण के कंठ में स्थापित हुई। रंभादिक अप्सराएं निकली, उन्हें स्वर्गलोक को भेज दिया। परिजात वृक्ष निकला, उसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। और अब की बार मंथन करते ही जैसे नीले आकाश में अचानक बिजली चमक पड़ती है, ऐसे ही सागर की जलराशि के मध्य भगवती श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो गया। ततश्चाभिर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। माता लक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य माधुरी को देखकर देवता और दैत्य दोनों विमुग्ध हो गए। भगवान बोले, एक काम करो, सब पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाओ और बरमाला इनके हाथ में है, जिसे चाहेंगे उसे पहना देंगे। एक पंक्ति में दैत्य, एक पंक्ति में देवता और एक पंक्ति में बड़े बड़े महात्मा जी चमीटा गाड़ कर बैठ गए।
लक्ष्मी मैया ने वरमाला लेकर संतों की पंक्ति में प्रवेश किया तो सबसे आगे बैठे थे मुनि महात्मा दुर्वासा। दुर्वासा जी उस पंक्ति में सबसे आगे बैठे थे। दुर्वासा जी को देखकर भगवती लक्ष्मी विचार करने लगी, नूनम तपोयस नाम निर्जय। निश्चित रूप से तपस्वी पर क्रोध पर इन्होंने विजय प्राप्त नहीं की है, इनकी हमेशा नाक पर गुस्सा ही रहता है, इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ गई। इस प्रकार एक एक करके सबके सब कोई ना कोई दोष दिखाई पड़ता है। लक्ष्मी जी आगे बढ़ती हैं। भगवान शंभु का दर्शन किया तो विचार करने लगी, तपस्वी तेजस्वी भी हैं और भोले भाले भी हैं, पर इनका बेश बड़ा अमंगल है। यत्रो भयम कुत्र चासो अपमंगला, इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ गई। भगवान नारायण सबसे अलग थलग बैठे थे। नारायण प्रभु की देखते ही लक्ष्मी जी मुग्ध हो गई, सोचने लगी स्वभाव से सुंदर और स्वरूप के भी सुंदर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांक्षा मंगलाय तनो हरि। सब कुछ मंगल रूप है भगवान श्री हरि का। बस थोड़ी सी कसर यहाँ भी है कि सुमंगल कश्चना कांक्षते हिमाम। सुमंगल तो है पर सब प्रकार से टुकुर टुकुर मुझे देख रहे हैं। इनके सामने घंटे भर से खड़ी हूँ, एक निगाह उठाकर भी हमें नहीं देखा। मुझे पाने की आकांक्षा इनमें नहीं है, पर ये दूषण नहीं है, भूषण है। ऐसा विचार करके भगवान श्रीमन नारायण के कंठ में वरमाला डाल दी। लक्ष्मी जी का स्वभाव है जो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाता है, उसमें खूब नचाती हैं, पर जो लक्ष्मी जी की उपेक्षा करके बैठ जाता है, लक्ष्मी जी उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। लक्ष्मी जी ने नारायण प्रभु को ही चुना, वह तो साक्षात उनकी बामा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब समुद्र मंथन जब आगे हुआ तो वारुणी प्रकट हुई जो दानवों ने ग्रहण कर ली। अब पुनः मंथन होते ही साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने इशारा किया, देर करने की आवश्यकता नहीं, और मार झपट्टा अमृत का कलश छीन कर 9 11 हो गए। देवता बेचारे ले गो कहते रह गए। भगवान मुस्कुरा कर बोले, माम कैद्यता मितोवर्ता वह साधि स्वमाया। आप लोग खेद न कीजिए, मेरे जो आश्रित रहते हैं उनके गए हुए पदार्थ भी उनके पास आ जाते हैं, और जो मेरे चरणों से दूर चले जाते हैं उनके आए हुए पदार्थ भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हुए और दैत्य लोग अमृत को मृत्यु लेकर भाग गए, पर आपस में ही झगड़ा करने लगे। अहम पूर्वम न तुम त्वमिति प्रभो, मैं बड़ा हूँ, पहले मैं पीऊँगा। दूसरा कहता है मैं सबसे ज़्यादा बलवान हूँ, इसलिए पहले मैं पीऊँगा। तू मैं होने लगी। भगवान को अवसर मिला और इसका लाभ उठाते हुए भगवान तुरंत एक परम सुंदरी मोहिनी का रूप में प्रकट हो गए। कमल का पुष्प घुमाते हुए सबके चित्त को चुराते हुए पहुंच गए। भगवान ने उस दिव्य रूप का दर्शन करते ही सब दैत्यगण विमुक्त हो गए। अहो रूप महोधाम अहो अस्यान्नवम वयः। रूप सौंदर्य की महिमा गाते हुए दैत्यगण उस मोहिनी भगवान के सामने आकर बोले, का त्वं कंज पलासाक्षी कुतो वा किम चकीर शशि। हे कमल नयनी, आप कौन है, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो, अकेली अकेली घूम रही हो, क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? मोहिनी भगवान मुस्कुरा कर बोले, तुम हमारी जनपत्री लेने वाले कौन हो? दैत्यों ने कहा, हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है। वयम कश्यप दायादा भ्रातरा कृत पौरुषः। हम कश्यप ऋषि के पुत्र और सभी भाई हैं। हम भाइयों ने समुद्र मंथन किया है जिससे अमृत को प्राप्त कर लिया। मोहिनी भगवान ने पूछा, अच्छा तो अब इसका क्या कर रहे हो? दैत्य बोले, देवी जी इसके बंटवारे को लेकर हम आपस में झगड़ रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे कैसे वितरण किया जाए। भगवान की कृपा से आप ठीक अवसर पर आई हैं, बंटवारा आपके हाथ से हो जाएगा तो हमारा झगड़ा ही मिट जाएगा। क्या ये अमृत आप अपने हाथों से पिलाएंगी? भगवान ने थोड़ा सा त्याग दिखाया। मोहिनी भगवान बोले, राम राम, कश्यप बाबा का तो मैंने बहुत नाम सुना है और ऐसे महात्मा कश्यप के तुम जैसे मूर्ख लड़के बेटे हुए हो। दैत्य ने कहा, हे देवी, हम तुम्हें मूर्ख कहाँ से नजर आते हैं? मोहिनी भगवान बोले, ये मूर्ख सा नहीं है तो क्या है? मेरे बारे में कुछ ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं का परिचय, तो स्त्री पर इतना बड़ा भरोसा कि अमृत जैसी बहुमूल्य वस्तु बंटवारे के लिए मुझे सौंप रहे हो? ये कोई बुद्धिमानी की बात है?
कथम कश्यप दाया पुंश्चल्याम मयि संगतः विश्वासम पंडितो जातु कामिनी सुनायाति ही। कोई भी बुद्धिमान पुरुष अपरिचित स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करता जैसा तुम लोग कर रहे हो। अब तो दैत्यों में देवी जी के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक बोला मुझे तो लगता है कि ये बहुत पढ़ी लिखी हैं, दूसरा बोला ऊंचे खानदान की होंगी, इतना बढ़िया ज्ञान तो किसी ने नहीं इसने किया। ये ठीक कर रही हैं, हमें विश्वास करना चाहिए, परंतु वचनों से सिद्ध हो रहा है कि ये कुलीन स्त्री हैं, अतः विश्वास करने योग्य भी हैं। तब विचार करके सभी दैत्य बोले देवी जी कुछ भी हो, हम तो ये अमृत आपके हाथ से ही पिएंगे। भगवान बोले पर मेरी एक शर्त है, बंटवारे के समय हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए तो मुझसे झगड़ा मत करना। दैत्यों ने कहा अरे कैसी बात करती हो, हम अच्छे खानदान के हैं तो हम कोई गिरे खानदान के नहीं हैं, जैसे भी चाहो बांटो, हम वचन देते हैं आपसे हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। मोहिनी भगवान बोले तब ठीक है, लाओ अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया। तब देवता लोग भी वहाँ आ गए। भगवान बोले एक काम करो, इस घड़े में मैं देख रही हूँ कि गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे रखा है और ऊपर खाली खाली पानी दिख रहा है, तो क्यों ना पहले एक एक बूंद देवताओं को पिला दिया जाए, ऊपर का पानी ठिकाने लग जाएगा, फिर गाढ़ा गाढ़ा बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट अमृत तुम लोगों को पिलाऊंगी। दैत्य खुश हो गई, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। भगवान ने अमृत देवताओं को दिया और दैत्यों की तरफ मुस्कुराते ही रहे। दैत्य रूप सुधा का पान करते रहे, उधर देवता अमृत सुधा का पान करते रहे। अब दो चीजें हैं, रूप सुधा का पान कौन कर रहा? दैत्य। वो भगवान की सुंदर मोहिनी स्वरूप के दर्शन ही करते रहे रूप के, और इधर अमृत देवता पीते रहे। अमृत सुधा का पान देवताओं ने किया। अब दैत्यों में स्वरभानु नाम का एक दैत्य बड़ा ही बुद्धिमान था, उसे शंका हो गई तो तुरंत देवता का वेश बनाकर सूर्य और चंद्र के बीच में अंजलि बांधकर बैठ गया। भगवान ने उसे भी पिला दिया। सूर्य और चंद्र ने तुरंत इशारा किया कि भगवान ये नकली है। प्रभु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। असुर दो भागों में विभक्त हो गया, एक का नाम राहु और दूसरे का नाम केतु के रूप में परिणित हो गया। तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देवासुर संग्राम, बलि की स्वर्ग पर विजय, वामन अवतार एवं मत्स्य अवतार की कथा अब ये कल होगी। आज वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे।